Now we are starting with the vertical statement of the balance sheet. Actually इसमें vertical statement of balance sheet का फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डाउट है तो फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती। बैलेंस शीट में आता है दो कैटेगरी, सोर्सेस एज वेल एज व्हाट एप्लीकेशन। सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाया, दैट इज नोन एज व्हाट सोर्सेस, बराबर है। तो हम लोग बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, हम लोग हमारे बिजनेस में खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज ओनर फंड। तो फर्स्ट हेडिंग आता है सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आएगा, शेयर कैपिटल, यस और नो। शेयर कैपिटल में वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंशियल, दोनों का एडिशन। अगर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी एरियर्स है तो उसको माइनस करेंगे एंड फिर जो अमाउंट मिलेगा दैट इज योर एक्चुअल शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके अंदर आता है सेकंड पॉइंट रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आता है बिजनेस के सारे रिजर्व्स, एंड रिजर्व्स का मतलब होता है बिजनेस का प्रॉफिट, ओके। इन प्रॉफिट को एडिशन करेंगे, उनमें से हम लोग माइनस करेंगे लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। मतलब बिजनेस में जो हमारे लॉसेस है, जो हमारे क्वेश्चन के एसेट साइड के अंदर मिलेगा एंड में, वो हमारे लॉसेस को हम लोग माइनस करेंगे। तो रिजर्व में से लॉसेस माइनस करेंगे, यू गॉट नेट रिजर्व एंड सरप्लस। फिर ऊपर का शेयर कैपिटल एंड नेट रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का किया जाएगा टोटल, एंड दैट टोटल इज नोन एज द टोटल शेयर होल्डर फंड। क्या बोला जाता है उसको, टोटल शेयर होल्डर फंड। दिस इज आल्सो नोन एज द टोटल ओनर फंड, नेट वर्थ, प्रोप्राइटर फंड, ये सारे वर्ड यूज को यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों के पास ये है कि हम लोग लोन लेंगे, तो वी आर हैविंग अ सेकंड ऑप्शन दैट इज अ लोन फंड। लोन फंड इज आल्सो नोन एज अ बोरोड फंड, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं से लोन ले रहे हैं। तो जब भी लोन लेंगे वी आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ लोन, फर्स्ट वन इज अ लॉन्ग टर्म एंड सेकंड वन इज अ शॉर्ट टर्म। दिस इज आल्सो नोन एज अ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है, जो लोन हम लोगों ने लिया और उसका जो पीरियड है वो ज्यादा है, 1 ईयर से ज्यादा पीरियड के लिए लोन है, तो दैट इज अ सिक्योर्ड। और जो लोन हम लोगों ने लिया जो 1 साल के अंदर आप रीपे करके खत्म कर सकते हो, दैट लोन इज नोन एज अ अनसिक्योर्ड लोन, क्लियर है। तो लोन व्हिच इज मोर देन 1 ईयर सिक्योर एंड द लोन व्हिच इज लेस देन 1 ईयर दैट इज नोन एज अ अनसिक्योर्ड। इन दोनों लोन का किया जाएगा टोटल, दैट इज नोन एज अ लोन फंड। तो ऊपर शेयर कैपिटल का टोटल था, मतलब शेयर होल्डर फंड था, ये लोन फंड है, दोनों का एडिशन योर सोर्स साइड इज कंप्लीट, दैट इज अ लायबिलिटी साइड टोटल हो गया, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। मतलब क्या, हम लोगों ने बिजनेस के लिए जहाँ से पैसा लाया वो आप कहाँ यूज कर रहे हो, दैट इज नोन एज अ एप्लीकेशन ऑफ द फंड, यस और नो। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहले वाला होता है व्हाट, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में टैंजिबल फिक्स एसेट्स एज वेल एज इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स। उसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन रहेगा तो, एंड देन यू गॉट नेट फिक्स एसेट्स। उसमें ऐड किया जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड देन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में 2 पॉइंट्स होते हैं, करंट एसेट्स एज वेल एज करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे एंड देन यू गॉट वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, तीनों का टोटल दैट इज द टोटल एसेट साइड। समझ में आ रहा है, ठीक। अब जो फॉर्मेट मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन किया ना, वही फॉर्मेट हम लोग अभी यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मेट कैसे। बट उसके पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1, यस और नो। मनन प्रकाशन का ये बुक है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दो। फॉलोइंग इज समराइज्ड द बैलेंस शीट ऑफ अभिजीत लिमिटेड as on 31st March 2017. Liabilities rupees as well as what, assets rupees। क्वेश्चन में देके रखा है। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा बोलो, शेयर कैपिटल, यस और नो। 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल, शेयर कैपिटल। 9% डिबेंचर इज नोन एज अ सिक्योर्ड लोन, इसको क्या बोला जाता है, सिक्योर्ड लोन बोला जाता है, तो ये जाएगा सिक्योर्ड लोन में। जनरल रिजर्व जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व अगेन रिजर्व एंड सरप्लस। 10% बैंक लोन, दिस इज अगेन लोन है ना, तो सिक्योर्ड लोन में जाएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर इज योर करंट लायबिलिटी। बट अभी याद रखना कि करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स है जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी के अंदर 2 कैटेगरीज आती है, क्विक करंट लायबिलिटी एंड नॉन क्विक करंट लायबिलिटी। तो अभी क्विक में क्या आता है उसका लिस्ट थोड़ा बड़ा है, तो नॉन क्विक में क्या क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज अ बीओडी एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 2 लायबिलिटीज नॉन क्विक में आती है, बाकी की सारी लायबिलिटीज कहाँ पे जाएगी, क्विक। तो क्रेडिटर इसमें है क्या, नहीं है, तो क्रेडिटर कहाँ जाता है, करंट लायबिलिटी क्विक के अंदर। उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी देखो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जा रहा है, करंट लायबिलिटी को नॉन क्विक है ना, इसलिए वहाँ लिखा करंट लायबिलिटी नॉन क्विक। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब इन फ्यूचर हम लोगों को टैक्सेस पे करना है, इसके हम लोगों ने पैसा साइड में निकाल के रखा है, उसको बोला जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स इज आल्सो नोन एज अ करंट लायबिलिटी। समझा कि नहीं समझा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस को पे करने का बाकी है उसको क्या बोला जाता है,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दिस इज आल्सो करंट लायबिलिटी क्विक, ठीक है। नेक्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है, रिजर्व्स में जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड डेप्रिसिएशन प्रोविजन, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम लोग, एसेट्स में व्हाट प्लस के माइनस, डेप्रिसिएशन में एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस करता है, तो इट इज अ लेस फ्रॉम एसेट्स, समझ में आ, ठीक है। नेक्स्ट वन एसेट्स में जाओ, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। नाउ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमारा एसेट्स है, ओके। इसमें भी करंट एसेट्स में दो कैटेगरीज होती है, क्विक एज वेल एज व्हाट, नॉन क्विक। अब नॉन क्विक में क्या आता है उसको याद रखो, तो अल्टीमेटली आप किसको याद रख सकते हो, बाकी का सब कुछ क्विक है। नॉन क्विक में क्या क्या आता है, स्टॉक, दैट इज नोन एज अ इन्वेंटरी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेंटरी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया, ओके। इसके बाद ठीक है, इसमें और क्या आता है, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस द एक्सपेंसेस व्हिच इज पेड इन एडवांस, हम लोगों ने जो कुछ एक्सपेंसेस को एडवांस में पेड करके रखा है, तो दैट इज अ प्रीपेड, वो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड एज वेल एज एडवांसेस, अगर हम लोगों ने कुछ पॉइंट का एडवांस देके रखा है, कुछ एक्सपेंसेस का एडवांस देके रखा है, अदरवाइज एडवांस इनकम टैक्स पे किया है, तो वो भी यहाँ पे आता है। तो एडवांसेस एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज अ इन्वेंटरी, ये आता है नॉन क्विक करंट एसेट्स। तो इनको छोड़ के जो बाकी के करंट एसेट्स है वो आ जाएंगे क्विक करंट एसेट्स। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कौन से एसेट्स है, क्विक करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स क्विक। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अभी मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी एक्सपेंसेस आएंगे उनको बोला जाता है लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बोला जाता है, लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, और ये लेस होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो इसका इफेक्ट क्या जाएगा, लेस फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस। गुडविल इज इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, long term is also known as a non current, it is also investment. Furniture, fixed assets tangible, plant and machinery, fixed assets tangible, debtors, current assets quick, prepaid expenses, current assets non quick, yes or no, prepaid ना, ये देखो prepaid expenses, current assets what, non quick. Then stock is also what, current assets non quick. उसके बाद कॉर्नेलियस हमेशा माइनस होता है। अब ये कॉर्नेलियस किसका कॉर्नेलियस है, इक्विटी का कॉर्नेलियस है कि नहीं है, तो इक्विटी से क्या हो जाएगा, ये लेस, समझ में आया, तो दिस इज अ लेस फ्रॉम इक्विटी। देन कमीशन इशू ऑफ शेयर्स, कमीशन है शेयर्स के ऊपर, बोले इसका क्या करेंगे, दीज आर आल्सो एक्सपेंसेस। एसेट साइड के एक्सपेंसेस को लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है, और इसको हम लोग माइनस करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में से, ठीक है। इसे इफेक्ट लिख के रखा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी इफेक्ट आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखे होते हैं, बराबर ना, अगर ये नहीं लिखे होते तो आप ऐसे लिख के रखते थे। And now we are going to prepare a vertical statement of your balance sheet. समझ में आ रहा है? Good. ध्यान दें। Okay, let's start. आज हम क्या है बता सकते हैं मुझे, अमाउंट हम लोग बनाएंगे 3 कॉलम। इट इज नॉट कंपल्सरी कि 3 बनाना है, बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ वर्टिकल स्टेटमेंट ना, हम लोग अमाउंट के कितने कॉलम बनाएंगे, 3, समझा। Correct? Okay. This is your format. Format में लिखा है vertical statement of balance sheet as on. And as on is a what? 31st March 2007. Okay. अब हम लोगों को format follow करना है. Format में सबसे पहले वाला heading आता है point number 1. That is known as source of fund. क्या बोला जाता है? Source of fund. Okay. उसके अंदर point number 1. That is shareholder फंड, ओके। उसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल,
चाहिए तो आप इसको ए लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। शेयर कैपिटल में हमारे पास दो टाइप के शेयर्स होते हैं, विच वन? इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर। तो चलो बताओ हाउ मच इज इक्विटी शेयर, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो बताओ इक्विटी शेयर कितने का है? 3,90,000 इनर में लिखा। फिर अभी आपको याद रखना पड़ेगा कॉल एरियर्स है जो कि इक्विटी से ही माइनस होता है। इसके लिए क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेस कॉल एरियर्स। कितना कॉल एरियर्स बोलो? 10,000। तो 10,000 का कॉल एरियर्स माइनस हुआ, बैलेंस कितना मिलेगा? 3,80,000। यहाँ तक समझ में आया? ओके। फिर हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंशियल कैपिटल। कितना परसेंट है बोलो? 12% ना? 10%। अच्छा 10% है, तो यहाँ लिखा जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है बोलो? इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कहाँ लिखा? कहाँ लिखा समझ में आया? सेकंड कॉलम में एडजस्टमेंट था तो इनर कॉलम में लिखा, माइनस करके सेकंड लिखा। अभी ये सेकंड है, हमारे पास दो ही शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब करेंगे इन दोनों का टोटल। 3 + 2 व्हाट? 5,000। दैट इज नोन एज 5,80,000। आया ना? अब ये जो 5,80,000 है इसको बोला जाएगा टोटल शेयर कैपिटल। हो गया शेयर कैपिटल का टोटल। अभी इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बताओ रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? जितने रिजर्व है सारे के सारे। जनरल रिजर्व हाउ मच? जनरल रिजर्व कितना? 60,000। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल रिजर्व हाउ मच? 50,000। नेक्स्ट वन और कोई रिजर्व एंड सरप्लस है? प्रॉफिट एंड लॉस। पेपर रखना तो तुला चेक करायचं, तुला दाखवना सोल्यूशन देतो पण तू ठेवली अजून त्याचं। ठीक आहे ना? आता त्यांना काय सांगतो किती वाजतात त्यांना? अजून 10 मिनिटं 7:30 बाकी आहे. ठीक आहे, त्यांना बोल तिथेच बसू देत त्यांना, तू पण जावं त्यांना बीकेचे त्यांचे पेंटिंग समजले त्यांना कंप्लीट करायला लावायचे. किंवा त्यांना एक काम कर, तुला आठवत फायनल काम कसं? ठीक आहे सोडून दे. त्यांना काय सांग फर्स्ट चॅप्टर काढा आणि त्या फर्स्ट चॅप्टरच्या मागचे ऑब्जेक्टिव्ह रीड करा आणि त्याचे आन्सर त्यांना शोधायला सांग. त्यानंतर मान चेक करता तो पण तुम्हाला एकदा तेवढे आन्सर शोधा. नसतील भेटत तर मग मी टेक्स्ट देतो. हां फर्स्ट चॅप्टरचे बीकेचे ऑब्जेक्टिव्हचे आन्सर क्वेश्चन आन्सर शोधून लिहायला सांगून देतो. General reserve के बाद next is what? Profit and loss. How much is the profit and loss amount? 1,40,000. Next one is what? After that खत्म और तो कोई reserves नहीं है. ठीक है. Make a total of all this three. टाइल से निकालो चलो. 60 plus 50 plus 1,40,000 करो total. टाइल से निकालना. Very good. मोबाइल निकालो. कल से कैलसी चाहिए ना कंपल्सरी. चलो कैलसी पे कैलकुलेशंस करो. 2,50,000 आएगा. I hope. करके देखो चलो. इसका टोटल करना 60,000 plus 50,000 plus 1,40,000. 2,50,000. Now listen up. 2,50,000 का जो टोटल है उसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल रिजर्व एंड सरप्लस. नाउ इसमें से हम लोग माइनस करेंगे लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स. राइट है? क्या माइनस करना है? लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स. ओके, अभी लॉसेस में क्या क्या है वो देखेंगे. प्लस बैग लो ऊपर जाके बैठो. हाँ टेक्स्ट बुक में क्या पहला चैप्टर का पीछे का ऑब्जेक्टिव ढूंढो. ऑब्जेक्टिव बोला फर्स्ट चैप्टर. हाँ जाओ मैम ऑर्डर ले गया. बैग लेके जाओ और किसका है वो भी लेके जाओ साथ में. ये ब्लू मॉडल वाला बैग किसका था? अच्छा मैं आपका है ना. ये वाला मोबाइल काढून नको. जल्दी तो अच्छा लेने का है वो आलू. अरे मोबाइल चार्जिंग लगा देना वहीं पे विंडो में रख देना किसी में. बीके का टेक्स्ट बुक मध्ये चॅप्टरच्या मागे ना ऑब्जेक्टिव्हचे क्वेश्चन वगैरे असतात एक्सरसाइज असतो ना तो त्यांना सांग पहिले आन्सर लिहा. थोड्या वेळाने मी चेक करायला तुला टेक्स्ट बुक देते आणि मग ते चेक तुला एक बुक देते तर तू चेक करशील त्याच्यावर त्यांना पाठ करायला लावायचं. हां टेक्स्ट बुक मधून राईट. एक करे आले का?
लॉसेस एंड लिक्विडिटीज एसेट जो है वो आपको मिलेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड के एक्सपेंसेस। तो गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड, इसमें क्या क्या आएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, कितना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलो? 20,000 राइट। और कुछ है एक्सपेंसेस, ये देखो लास्ट में कमीशन इशू ऑफ शेयर है कि नहीं है? कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर हाउ मच? 15,000। टोटल कितना आने वाला है? 35,000। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? माइनस। तो 2,50,000 माइनस 35,000 कितना आएगा? 2 लाख आई होप 15,000 चेक करो सही है। 2,50,000 that is the total reserve and surplus minus losses and liquidated assets. We got the amount of 2,50,000. अब इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा हम लोगों को? एक बार फॉर्मेट को वापस इतना एक्सप्लेन करियो, ध्यान दो। सबसे पहले मेन हेडिंग है सोर्स ऑफ फंड, ये इंडिकेट करता है कि आपका ये लायबिलिटी साइड है। सोर्स ऑफ फंड के अंदर ए आता है शेयर होल्डर फंड, बी आता है लोन फंड। ओके, तो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में दो टाइप के शेयर हैं, इक्विटी शेयर एज वेल एज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर्स। सही है। अब ये जो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स है, अभी हमारे क्वेश्चन में कॉर्डिनेलियस स्पेसिफिकली बोला था इक्विटी, इसलिए इक्विटी से माइनस किया। बोला था ना इक्विटी का, इसलिए इक्विटी से माइनस करके बाहर लिखा। और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फिर इन दोनों का टोटल हम लोगों ने यहाँ लिखा। राइट है? समझा? अनुरुद्ध हेलो बोलना जावा वीडियो में देखो। नेक्स्ट वन इज व्हाट? रिजर्व एंड सरप्लस। सारे के सारे रिजर्व्स, जितने रिजर्व्स है इधर पे टोटल आउट होंगे। ये टोटल रिजर्व हुआ, इसमें से माइनस करेंगे लॉसेस का टोटल। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में से लॉसेस माइनस करेंगे व्हाट? नेट रिजर्व एंड सरप्लस। अब क्या करना है? शेयर कैपिटल ये था और ये रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों का टोटल करेंगे। चलो करो टोटल। क्या टोटल आ रहा है बताओ? इसको बोलते हैं टोटल शेयर होल्डर फंड। 1 and 2 का टोटल 5,80,000 प्लस 2,50,000 7,95,000। सही है ना? तो ये टोटल हम लोगों ने यहीं पे लिखा 7,95,000। आई होप नो डाउट इन दिस। और जहां टोटल करेंगे तब इसमें से अंडरलाइन करो, तो इन दोनों का टोटल वो हो गया। समझा? और ये कैसे आया? यहाँ लिख रही हूँ, शेयर कैपिटल प्लस नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपके लिए लिखा है शॉर्ट में, आरएस मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। डन हो गया? ओके। अब जैसे सोर्स ऑफ फंड में पॉइंट नंबर ए था, अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर बी। ए था शेयर होल्डर फंड, वैसे बी क्या आएगा? लोन फंड। समझ रहे हो? लोन फंड के होते दो कैटेगरीज होती है, सिक्योर लोन एंड व्हाट? अनसिक्योर्ड लोन। अभी सिक्योर लोन में आता है डिबेंचर। है क्या डिबेंचर? चेक करो। हाँ है। कितना परसेंट डिबेंचर का? वो 9%। वो परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। अच्छा पता है क्या ये परसेंटेज क्या है? प्रेफरेंस शेयर के सामने भी तो परसेंटेज था, डिबेंचर के सामने परसेंटेज। पता है ये डिबेंचर परसेंटेज क्या होता है? ठीक है मैं बता रही हूँ। समझ लो आप किसी बैंक के एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्ट करते हो, तो उसके ऊपर क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट मिलता है। सही है ना? सेम हमारे कंपनी में किसी शेयर होल्डर ने पैसे इन्वेस्ट किए तो उसके बदले में वी हैव टू पे द डिविडेंड एज अ रिटर्न। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न्स मिलता है ना उसको डिविडेंड बोलते हैं। एंड प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है उसका ये रेट है। मतलब जिन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया उनको जो रिटर्न मिलेगा वो कितने परसेंट से मिलेगा? 10% से मिलेगा। अगर समझो मैंने आपकी कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किया प्रेफरेंस शेयर्स में, तो उसके ऊपर का रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%। तो दिस 10% इज इंडिकेटिंग अ रेट ऑफ डिविडेंड। इसको डिविडेंड का रेट बोला जाता है। सेम उस तरह से डिबेंचर इज अ वन टाइप ऑफ लोन। तो लोन के ऊपर का ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इनको जब इंटरेस्ट के ऊपर डिविडेंड के ऊपर सॉरी डिबेंचर के ऊपर हम लोग जब उनको इंटरेस्ट देंगे तो कितना परसेंट देंगे? 9%। समझ में आया? तो ये उनके रेट्स अवेलेबल। ठीक है? हाउ मच इज द डिबेंचर बोलो? एकदम इनर वाले में लिखा है 2,50,000। और क्या अवेलेबल है चेक करो? बैंक लोन है 11%। तो 11% इज अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द बैंक लोन अमाउंट? 1 लाख। और कुछ लोन है क्या चेक करो प्लीज? आई होप नहीं है ना? 2 प्लस 1 कितना बच जाता है? 3,50,000। तो ये हो गया सिक्योर लोन का टोटल। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? बोर्ड पे ध्यान दो, अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में स्पेसिफिकली आता है पब्लिक डिपॉजिट, टर्म लोन। कुछ है क्या? नहीं है। देखो अनसिक्योर्ड लोन में कुछ भी नहीं है, तो इसमें डैश कर देंगे तो इनका टोटल आएगा आउटर कॉलम में। और इसको बोला जाता है व्हाट? टोटल लोन
फंड, वो कैसे आया? सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन। समझ गए कि ज्यादा फास्ट हो? समझा मैंने क्या बताया? सिक्योर लोन था, अनसिक्योर्ड लोन था, इसको लिखो चाहिए तो 1 और 2, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सिक्योर लोन का टोटल है, अनसिक्योर्ड में कुछ नहीं, दोनों का टोटल, इसको बोलते हैं टोटल लोन फंड। देखो लोन फंड का हेडिंग था। ओके, अब हमारे पास शेयरहोल्डर फंड मतलब ओनर फंड है, और ये कौन सा फंड है? लोन फंड है। अब इन दोनों का क्या करेंगे? टोटल करेंगे, सही है ना? ओके, जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो करो टोटल प्लीज। 11,45 चेक कर लो। यहाँ ध्यान दो, इसका टोटल करो, नोट पे एक में नहीं। ये देखो 7,95 प्लस 3,50, 11 लाख शायद 45 आता है, कितना आ रहा है? मेरा रॉन्ग भी हो सकता है, 11 लाख मैंने ओरल किया था, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो टोटल है वो हमारा फाइनल टोटल है 11,45,000, और इसको बोला जाएगा टोटल फंड अवेलेबल। इतना पैसा हमारे पास बिजनेस के लिए है। ये हो गया हमारा एक साइड लायबिलिटी वाला। ये कैसे मिला हम लोगों को? शेयर होल्डर फंड प्लस व्हाट? लोन फंड, सही है ना? ये देखो शेयर होल्डर फंड प्लस लोन फंड करो। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको याद होना चाहिए आपने किसका एडिशन है, मतलब कंफ्यूज हो जाओ। समझा? नाउ योर लायबिलिटी साइड इज ओवर। नाउ नेक्स्ट साइड इज द व्हिच वन? पॉइंट नंबर 2, उसको बोलते हैं, देखो ये 1 था रोमन, अब ये 2, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब बिजनेस के लिए जो जो पैसा लाया वो बिजनेस में कहाँ पे अप्लाई किया, उसमें 3 कट पॉइंट है। वन इज अ फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ए, दैट इज अ व्हाट? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में 2 कैटेगरीज आती है, इंटेंजिबल एंड व्हाट? हाँ, तो इंटेंजिबल में देखो क्या क्या है? गुडविल, पेटेंट, चेक करो है। हाँ गुडविल है, कितने का है? 1 लाख इधर में लिखा। और देखो कुछ है क्या? पेटेंट, ट्रेडमार्क नहीं है ना, तो ध्यान दो, ये 1 लाख का टोटल मैंने आउटर में लिख दिया, 1 लाख का 1 लाख लिख दिया, सही है। अब क्या आ जाएगा? टेंजिबल में आता है मोटर कार, व्हीकल, मशीनरी, सब कुछ। इसमें सबसे पहले आएगा बिल्डिंग। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? 3 लाख। नेक्स्ट और कोई एसेट है तो बताओ। लाइन में देखो, इन्वेस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन दोनों आता है। फर्नीचर कितने का है? 2,50,000। देन व्हाट? प्लांट एंड वो कितने का है? 3 लाख। कर लो टोटल प्लीज। 8,50,000 होता है, आया ना? एंड टैंजिबल फिक्स एसेट्स में से हमेशा डेप्रिसिएशन भी तो माइनस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। एंड डेप्रिसिएशन दिया लायबिलिटी साइड में, चेक करो, भूलना नहीं है। कितने का डेप्रिसिएशन है? 18,000। तो 8,50,000 माइनस 80, 7,70,000, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7,70,000। बोर्ड पे ध्यान दो। फिक्स एसेट्स में टैंजिबल था, इंटैंजिबल था। इंटैंजिबल है 1 लाख, टैंजिबल टोटल था 8,50,000, डेप्रिसिएशन माइनस किया 7,70,000, तो ये टोटल टैंजिबल। अब इन दोनों का टोटल करो, टोटल 7 + 1 8, और इसको लिखा जाएगा क्या? टोटल फिक्स्ड एसेट्स। सिंपल है। ओके, अब पॉइंट नंबर ये ए था, अभी क्या लिखेंगे? बी, व्हाट? इन्वेस्टमेंट। इसी को बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, कितने का इन्वेस्टमेंट चेक करो? 2 लाख है ना? कोई एक ही सिंगल अमाउंट है तो मैंने सीधा आउटर में लिख दिया। अगर एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो इनर में लिख के टोटल लिख देते हैं। वेजेस है ना, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इज ऑलवेज फैक्टर, ये फैक्टर है, समझा? नाउ सी पार्ट इज अ व्हाट? वर्किंग कैपिटल। अब इस वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या आता है सबसे पहले बोलो? यस, करंट एसेट्स, सही है। करंट एसेट्स में 2 कैटेगरीज होती है, क्विक एज वेल एज व्हाट? नॉन क्विक। बोर्ड पे ध्यान देना, थोड़ी जगह कम है।
सबसे पहले करंट एसेट्स हेडिंग लेना, उसके अंदर लिखेंगे क्विक। चलो बताओ क्विक करंट एसेट्स में क्या क्या है? कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक दोनों है। कैश इन हैंड कितना एंड कैश एट बैंक कितना? 90,000 ना। नेक्स्ट यस डेटर्स हाउ मच? नेक्स्ट खत्म शायद। ओके अब ध्यान दो, इनका करेंगे टोटल, मतलब किसका? टोटल क्विक करंट एसेट्स का। चलो करो इनका टोटल। 255 आ रहा है क्या? 255 ना। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे 2,55,000। इसको लिखा जाएगा टोटल करंट एसेट्स, बट कौन सा? क्विक। नहीं लिखा तभी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको पता होना चाहिए सिर्फ क्विक का टोटल है। अब इसके अंदर दूसरा कौन सा हेडिंग आता है? अच्छा नॉन क्विक में क्या आता है? यहाँ पे इन्वेंटरी है ना, दैट इज द स्टॉक। कितना है स्टॉक बताओ? 2 लाख। एज वेल एज प्रीपेड है क्या बताओ? यस प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितने हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस? चेक करो 50,000। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 50,000। बस दो ही है। इनका टोटल कितना होता है फिर? 2,50,000। इसको क्या बोला जाएगा? टोटल करंट एसेट्स, बट कौन से? नॉन क्विक। वो क्विक और ये नॉन क्विक। अब इन दोनों का करना है टोटल, तब जाके मिलेगा टोटल करंट एसेट्स। सही है? करो 2,55,000 प्लस 2,50,000 5,05,000। चेक कर लो एक बार। प्लस 2,50,000 5,05,000। तो ये आएगा 5,05,000। इसको क्या बोला जाता है? टोटल करंट एसेट्स। इसमें से माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी, बट करंट लायबिलिटी हेडिंग है, उसके अंदर वापस से क्या होगा? क्विक एंड नॉन क्विक, दो पार्ट रहेंगे। अभी चलो लायबिलिटी साइड में, नॉन क्विक में सिर्फ बीओडी आता है, बाकी सब क्विक है। लाइन में देखो क्रेडिटर है, लिखा है ना इफेक्ट। बोलो क्रेडिटर कितना? 1,25,000। नेक्स्ट और कुछ है? बैंक ऑर्डर नॉन क्विक पे जाता है तो अभी नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, कितना? 1,40,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हाउ मच? 30,000। 30,000। और कुछ? खत्म कर लो इनका टोटल। $295 आ रहा है क्या? 2,95,000 राइट है। और इसको क्या बोला जाएगा? टोटल करंट लायबिलिटी ओनली क्विक। सही है। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट? नॉन क्विक। अंडरलाइन करो, इसके अंदर आता है बीओडी बैंक ऑर्डर। हाउ मच इज द बैंक ऑर्डर नाउ? शायद 1,35,000। यस 1,35,000 सिंगल अमाउंट है और कुछ है ही नहीं है, तो इसका टोटल भी कितना आएगा बोलो? 135। इसको बोलेंगे टोटल करंट लायबिलिटी नॉन क्विक। कर लो इनका टोटल 295 प्लस 135 430 आ रहा है क्या? 4,30,000। ओके तो इसका टोटल आएगा, देखो यहाँ लिख रही हूँ 4,30,000। बोर्ड पे ध्यान देना। इसको बोला जाएगा टोटल करंट लायबिलिटी। समझा कि नहीं समझा? जहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों का टोटल किया, ये एरो करने का जरूरत है, मैंने आपके लिए किया। ये लॉजिक समझो अच्छी तरह से। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन वर्किंग कैपिटल में ही होता है, कैसे निकालेगा? तो मेन वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बट एसेट्स में भी क्विक एंड नॉन क्विक टोटल, क्विक एंड नॉन क्विक टोटल। अब करंट एसेट्स का ये टोटल है, उसमें से लायबिलिटी माइनस करेंगे। करो 5,05,000 माइनस 4,30,000 75। 70,000 आया राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो बाहर अंडरलाइन करेंगे और बाहर के कॉलम में लिखेंगे 75,000 एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? वर्किंग कैपिटल। जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सही है, डन, समझा? तो देखो क्या था? एप्लीकेशन ऑफ फंड था। एप्लीकेशन ऑफ फंड में ए बी एंड सी। ए में था फिक्स एसेट्स, इस तरह से लिखा।
बी में था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड सी में था वर्किंग कैपिटल। अब इनका करेंगे टोटल A plus B plus C, that is 8,70,000 plus 2 lakh, 10,70,000, 10,70,000 plus 75,000 करो, हो जाए आ रहा है 10,70,000 plus 75,000 कितना है टोटल? आया 11,45 और ये टैली होना चाहिए इसके साथ, तो आपका सम राइट है। अगर नहीं हुआ मतलब आपका सम राइट नहीं है। दैट इज 11,45,000 एंड दिस इज नोन एज टोटल फंड एम्प्लॉय, जिसको यूज किया वो कैसे आया? A plus B plus C। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.